सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को लेकर चलूंगा अपने उस 4-5 हजार वर्ष पहले वाले इतिहास से लेकर घुमा कर लाऊंगा और आज 21वीं सदी में आप लोगों के साथ वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, वह टॉपिक का नाम और विषय है कि भंगियों की झाड़ू, चलाएगा भी भंगी मगर चलाएगा ब्राह्मणवाद। जी हाँ साथियों, भंगियों की झाड़ू चलाएगा भी भंगी मगर चलवाएगा ब्राह्मणवाद। साथियों, इतिहास गवाह है, मैंने भी देखा और पढ़ा है, आपने भी देखा और पढ़ा होगा कि लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व जब हमारे पूर्वजों के पीछे ये जो मनुवाद था, इनके विचार और विचारधारा ने हमारे पूर्वजों के पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी और गले में मटके की हांडी लटका दी जाती थी ताकि हमारे पूर्वज, हमारा बहुजन, दलित, अतिदलित, ओबीसी और खास तौर पर वाल्मीकि समुदाय का व्यक्ति जिस भी रास्ते या जिस भी मार्ग से गुजरेगा वह उसके पीछे बंधी हुई कांटों की झाड़ियां या झाड़ू उनके पद चिन्हों को मिटाती हुई चली जाएगी और उन रास्तों को साफ करती चली जाएगी जिन रास्तों पे यह मनुवादी अपना हक, अधिकार और अपनी बपौती समझते आ रहे थे। हम बहुजनों, दलित, अतिदलित, ओबीसी और वाल्मीकि समुदाय को तो गली मोहल्लों या जो भी गांव, शहर या मोहल्लों के मुख्य मार्ग होते थे, उन पर से आजादी से निकलने का भी मार्ग नहीं दिया जाता था। हमारे पूर्वजों के गले में हांडी और पीछे झाड़ फूंच या झाड़ू बांध दी जाती थी। मगर साथियों, जैसे युग बदलता गया, हमारे बहुजन दलित और वाल्मीकि समाज के क्रांतिवीर और वीर योद्धा जैसे महात्मा ज्योतिबा राव फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और अनेकों अनगिनत जब हमारे वीर योद्धा सपूतों ने इन अनैतिकता और इन घोर निंदापूर्ण दास्तान और कहानी का विरोध किया, तो इन चतुर ब्राह्मणवाद ने हम भंगियों की झाड़ू चलाएंगे भी हम मगर चलवाएगा यह ब्राह्मणवाद। इन्होंने बड़ी चतुराई से हमारी इस झाड़ू को एक नया रूप, एक नया आयाम दे दिया, जिसमें अब एक झाड़ू होती है और जिसमें बहुत बड़ा डंडा होता है, जिससे मेरा वाल्मीकि समाज इन ब्राह्मणवाद और अपने देश और राज्य की साफ सफाई और उसे स्वच्छ रखने में एक बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेवारी समझता है। साथियों, मेरा वाल्मीकि समाज जैसे एक काबिल डॉक्टर किसी भी देश या किसी भी राज्य या प्रांत या गली मोहल्ले के लिए अति आवश्यक होता है, ताकि वह अपने जनमानस के स्वास्थ्य की और बीमारियों से लड़ने में उनकी सहायता करे। वैसे ही मेरा वाल्मीकि भाई जो कि झाड़ू से संबंधित और झाड़ू से जुड़ा हुआ है, वह भी झाड़ू से सफाई करके एक अहम अपना योगदान देता है और किसी डॉक्टर से कम नहीं होता है। साथियों, इन मनुवादियों ने, आप लोगों ने ऐसी इन्होंने मनगढ़ंत कहानियां और ऐसे तरीके हम बहुजनों, दलित, अतिदलित और खास तौर पर वाल्मीकि, और देखिए अपने समुदाय और अपनी जातियों को ऐसी इन्होंने जानकारी जो हमारी झाड़ू से संबंधित थी देकर अपने आप और अपनी कौम को मजबूत किया। मगर अफसोस मैं भंगी और मेरा भंगी समाज ही नहीं समझ पाया। साथियों, यह जो आज मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इन शब्दों से मेरा अपने वाल्मीकि समाज, भंगी समाज या बहुजन, दलित, अतिदलित और ओबीसी भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं है। मगर साथियों, मैं जिस 4-5 हजार वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहा हूं, उस समय में तो हम लोगों को भंगी ही कहा जाता था। और साथियों, आज भी यदि हम इन लोगों के सम्मुख खड़े हुए हैं तो यह लोग हमें जरूर वाल्मीकि हरिजन कह देते होंगे, मगर जैसे ही हम इनकी ओर से मुड़ते हैं तो ये एक बार फिर दोबारा वही कहते हैं, अरे भंगी तो है। तो मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत या ठेस करने का कतई नहीं है।
तो जैसे ये लोग इन्होंने कहानियां सुनाकर एक मनगढ़ंत वो बना रखी थी कि देखिए, आप लोग अपने बच्चों को समझाते थे और बताते थे कि झाड़ू के आप लोग इस एक तीली को तोड़कर दिखाइए। वह आराम से तोड़ देते थे, फिर 2 देते थे, 4 देते थे, और फिर बहुत सारी तीलियां इकट्ठी करके उसका गट्ठर बनाकर कहते थे कि जरा अब इसको तोड़कर दिखाइए। मगर वह तो टूट ही नहीं सकती, क्योंकि वह बन जाती है एक मजबूत और एक ताकतवर झाड़ू। तो फिर यह मनुवादी अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी आने वाली नस्लों को इस तरीके से मिसाल दिया करते थे कि इस झाड़ू में, इस भंगियों की झाड़ू में इतनी ताकत है कि तुम इसे कभी भी इकट्ठी कर नहीं तोड़ सकते हो। हाँ, बशर्ते तुम अगर इन भंगियों की झाड़ू की एक एक तीली, एक एक सीख निकालकर बड़े आराम से तोड़ सकते हो, क्योंकि इन भंगियों की झाड़ू में वह ताकत है जो बड़ी से बड़ी गंदगी को भी कितनी सरलता और कितनी आसानी से तोड़कर वहां पर साफ सफाई कर देती है। मगर इन मनुवादियों की नई पीढ़ी और इन्होंने तो इन बात पर पूर्णतः अमल कर लिया और हमारी एकता और अखंडता को हमारी झाड़ू की एक एक तीली समझकर तोड़ते चले गए और हमें तिनकों के रूप में बिखराते चले हुए गए देश और दुनिया में, और हम मूल निवासियों के हमारे अपने ही देश में। मगर अफसोस कि हम ही इन ब्राह्मणवाद की इस चतुराई से अनभिज्ञ रहे थे। अब साथियों बात करते हैं, एक बार फिर मैं उसी झाड़ू पर आता हूं कि भंगियों की झाड़ू चलाएगा भी भंगी, मगर चलाएगा ब्राह्मणवाद। अभी आप लोग देख रहे होंगे, 2-3 साल से मैं भी देख रहा हूं कि जैसे ही दिवाली आती है यह मनुवादी ब्राह्मणवाद देखिए, हम भंगियों की झाड़ू, यदि इस झाड़ू को हम हाथ में ले लें तो ये भंगियों की झाड़ू बन गई नहीं। और अगर ब्राह्मण अपनी चतुराई और अपनी चालाकी से कुछ भी बोल देता है तो हम भारतवासी, हम दलित, अति दलित, ओबीसी और पूरा देश इन लोगों की भ्रम जाल में कितनी आसानी और चतुराई से फंस जाता है। तो जैसे मैं देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे, ये लोग 2-3 साल से दिवाली पे एक प्रचलन फैला देते हैं कि यदि तुम नई झाड़ू खरीद कर लाओगे अपने घरों में तो तुम्हारे घरों में लक्ष्मी का आगमन होगा। और साथियों, मैं तो देख के हैरान रह जाता हूं कि कैसी विडंबना है कि एक मनुष्य जो हमारे जैसा बिल्कुल आम साधारण और जनमानस है, मगर उसके साथ, उसके पीछे, उसके नाम के साथ जो लगा हुआ है ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, उसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, एक एक वचन ऐसा समझते हैं कि यदि यह ब्राह्मण उसी झाड़ू को हम भंगियों और वाल्मीकियों के हाथ में देख ले तो कह देता है कि भंगियों की झाड़ू। और यदि ब्राह्मणवाद देश और दुनिया के नागरिकों से यह अपील कर दे कि आप लोग इस दिवाली को झाड़ू खरीदेंगे तो आप लोगों के घर में महालक्ष्मी का आगमन होगा और आप लोगों के घर में महालक्ष्मी बरसेगी। और बस इतना कहना भर होता है कि हमारे देश भारत के सभी लोग दिवाली के आसपास और दिवाली के दिन भी झाड़ू इस तरीके से खरीदते हैं कि मैं क्या बताऊं, एक एक लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 झाड़ू खरीदते हैं। इससे फायदा किसे होता है? इससे फायदा होता है कि ब्राह्मणवाद यह देखता है कि मैं आज भी 21वीं सदी में जबकि लोग कहते हैं कि आज पढ़ा लिखा इंसान है और सभी जागरूक और सभी समझदार हैं, मगर हमारी एक भाषा के पीछे आज भी यह बिल्कुल मंदबुद्धि लोग आंख बंद करके मुंह पे हाथ लगा के कानों पे उंगली डाल के बस भग लेते हैं। तो साथियों, आज का जो मेरा इस वीडियो का शीर्षक था कि भंगियों की झाड़ू चलाएगा भी भंगी मगर चलवाएगा ब्राह्मण, यह कोई छोटा मोटा साधारण वीडियो नहीं है। साथियों, आप लोगों ने यदि मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक जरूर किया करें और कमेंट्स भी जरूर किया करें, और अपने सभी इष्ट मित्रों और दोस्तों और साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।